डिफरेंट। तो इसके लिए आपको थोड़े फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है? अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आता है? नहीं पता आपको? हाँ यस, cos x। tan x का क्या होता है? ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। तो साइन एक्स का होता है cos x, देन cos x का होता है माइनस साइन एक्स, देन tan x का होता है sec स्क्वायर x, देन cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x। ये बेसिक है। देन e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हो गया आएगा e रेस टू एक्स ही आएगा। देन जैसे कि x रेस टू 7 का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 7x रेस टू 1। इसका एक्चुअल फॉर्मेट होगा x रेस टू n का डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा अभी? ओके तो अभी देखिए अभी बढ़ रही है। अरे क्या इश्यू हो रहा है? ओके मैं लिख के जब बाजू हट जाएगा, मैं एक्चुअली जब मैं आता हूँ ना तब कैमरा मेरे ऊपर फोकस करता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो देखिए इसका बेसिक फॉर्म क्या होगा? x रेस टू n का डिफरेंशिएट, तो n पहले लेंगे, n x रेस टू n माइनस वन। जैसे कि इधर x रेस टू 7 का क्या हुआ? 7x रेस टू 6, 7 माइनस वन 6 होता है, बराबर। देन सेवेंथ वन log a x का डिफरेंशिएट, log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x log e a, x log e a। देन cosec x का ये साथ में ये इधर लिखता हूँ 7 वन log a रेज़ टू x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x log e a। वन इज कौन सा? cosec x ले रहे थे, cosec x का रहता है माइनस cosec x cot x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। इनके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। sec x का होता है sec x tan x। then 10th one is log base of e x equal to 1 upon x log x 1 upon x, ऐसा ही याद रखना। e मत ही ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट ही होता है, सिर्फ ऐसा याद रखो log x is equal to 1 upon x। then
log base of 10x, log base of 10x, तो क्या आएगा log ex upon of e10, log base of ex upon log base of 10x एंड और भी आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अभी, जैसे कि हम log x को 1/x लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इनको 1/log log base of 10, 1/log base of 10 into 1/x। ओके, इतने लिख लो। ओके, बात आपका हुआ। ओके, देन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद चेन रूल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल 13 cos x का डिफरेंशिएशन क्या है बताइए। थर्टीन cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 13 cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -13 sin x। ओके, बात आपका। -13 sin x। ओके, तो देखिए cos x का हमने क्या सीखा था, cos x का होता है -sin x एंड 13 एज इट इज। अगर ये चेन रूल में होता, हाँ तो ये चेन रूल में होता ना, तो इधर 13x भी चाहिए था तब ले लेते। ठीक है, चेन रूल बाद में सीखते। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल d of dy log ey। इसका क्या आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो देखिए मैंने आपको बताया था log x का आपको याद रखना है 1/x, log x का आपको याद रखना है 1/x। तो सिमिलरली log dy का भी क्या आएगा 1/y आएगा। ये विथ रिस्पेक्ट टू y इसलिए सिर्फ 1/y आएगा। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए बोलेंगे हमको log y का, तो 1/y इंटू dx, हाँ dx बाय dy आएगा। ये आपको याद रखना है। सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे आएगा। देन आया समझ में ये? ओके तो मेरे को बताइए आप ये वाला एग्जांपल d, ओके d अपॉन dx the log base of d upon log x का बताओ विथ रिस्पेक्ट टू y। वन अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी वाई किसने बोला ये? आरुषा पार्थ। ओके पार्थ आपका वन अपॉन एक्स यस वेरी गुड। इसका आंसर आएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी वाई। देन अभी थोड़े आगे चलते हैं। तो मेरे को ये कुछ तो तगड़ा सोचना पड़ेगा। वन हाँ चलो, रूट tan x का बताओ मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल d बाई डी एक्स रूट tan x। मैंने अंडर रूट x का पता है क्या आपको? अगर ओके d ऑफ डी एक्स रूट ऑफ x होगा तो 1/2x लेने का। वन अपॉन टू रूट एक्स या x लेने का। रूट एक्स मतलब जब क्वेश्चन में आएगा तो ये x ही कंसीडर किया जाएगा, तो 1/2x या 1/2 रूट एक्स जो आपको अच्छा लगेगा वो आप याद कर लेना। वो ट्राई करो, मैं बताता हूँ आपको, इजी है। हाँ तो क्या आपने आंसर दिया आरुष? 1/2 स्क्वायर tan x sec स्क्वायर x बराबर। पार्थ आप थोड़े गलत हुए लेकिन ट्राई किया। तो देखिए रूट tan x का विद रिस्पेक्ट टू x को बताता हूँ। तो देखिए 1/2 अंडर रूट tan x, और जो अंडर रूट में वैल्यू होगी tan x उसको हमें, हाँ यस चेन रूल, वेरी गुड आरुष। जो अभी अंडर tan x में वैल्यू है उसको हम डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये एज इट इज लिखा है हमने। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x की वैल्यू क्या होगी? tan x को क्या पता है हमें डिफरेंशिएट करते हैं, तब tan x जब डिफरेंशिएट होता है तब उसको
सेक्स स्क्वायर एक्स आता है। तो हाँ, तो वही मल्टीप्लाई करके सेक्स स्क्वायर एक्स लिखना है। आया समझ में अभी बात आपको? ओके, चेन रूल का सेकंड एग्जांपल देखो। e रेज टू एक्स क्यूब, इसका आप ट्राई करेंगे चेन रूल के हिसाब से। ये ट्राई करो चेन रूल के हिसाब से, डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब चेन रूल होता है। ये हमको एज इट इज रखना है, क्योंकि ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएट ई रेज टू एक्स ही होता है, तो ई रेज टू एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। एंड जो एक्स क्यूब, जो एक्स्ट्रा वैल्यू एक्स क्यूब, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। एंड वो जो साइन एक्स क्या था, वो डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। तो देखिए साइन साइन 2x, तो हमने साइन x का क्या लिया था, cos x, तो क्या आएगा cos 2x। एंड जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है 2x, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2x था 2, तो cos 2x इंटू 2, सो क्या 2 cos 2x भी लिख सकते हैं। अभी समझ में आया आपको चेन रूल बात? ओके, देन अभी देखते प्रोडक्ट रूल। जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजता हूँ वो आप ट्राई करते हो? आरुष आप ट्राई करते जाना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी आईएमसीटी में आ जाते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट रूल, एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहली वैल्यू हम पहले वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकेंड एज इट इज रखेंगे। जैसे कि अभी देखिए एक्स डी अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड एज इट इज, एंड देन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, एंड फर्स्ट वन इज एज इट इज। तो देखिए एक्स की क्या आएगी, 1 आएगा, 1 इंटू साइन एक्स, एंड प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स एज इट इज। तो फाइनल आंसर क्या होगा, साइन एक्स, फाइनल आंसर होगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या कॉस एक्स इंटू एक्स ऐसे भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। आया समझ में? प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू tan 3x, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू tan 3x। ट्राई करो। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड वन एज इट इज रखना है, देन ऐड प्लस करके सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है एंड फर्स्ट वन एज इट इज रखना है। सेम इधर भी हम वही करेंगे। तो देखिए आपके लिए फिर से मैं सब स्टेप लेता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर को हम डी बाई डी एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड tan 3x एज इट इज रखेंगे, देन प्लस tan 3x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा,
जो मैंने बताया था एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मेट है ना ये। तो एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा 2x, रेस टू वन लिखेंगे तो भी चलेगा, वन नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो 2x इंटू tan 3x एंड tan 3x का मैंने क्या बताया था आपको, क्या आता है डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। हाँ, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर 3x एंड ये 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो फाइनल आंसर क्या होगा 2x tan 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 3x 3। आया समझ में? कौन सा, ये वाला? ये एज इट इज है ना। सेकेंड टर्म में ये देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म में क्या एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकेंड टर्म एज इट इज रखते tan 3x बराबर, देन प्लस करके tan 3x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। तो बाकी कुछ नहीं, इधर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या है 2x tan 3x एज इट इज, tan 3x को डिफरेंशिएट किया तो क्या है sec स्क्वायर 3x, 3x का 3 एंड x स्क्वायर एज इट इज। तो ये x स्क्वायर उधर था वो मैंने सिर्फ आगे लिया, ये इधर भी रखेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको फाइनल आंसर से मतलब है। क्वेश्चन रूल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल पता है आपको क्या होता है? आरुष आपको पता है? ओके, तो कुछ नहीं, अगर आपको डी अपॉन डी एक्स एंड 1 अपॉन या ए अपॉन बी में ये फॉर्मेट है तो आपको कुछ नहीं, इधर 2 रहेंगे ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन बी ऐसे लिखते हैं। चलो, तो आपको क्या कुछ नहीं, जैसा हम चेन रूल में करते थे कि पहले की वैल्यू एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते थे एंड बी एज इट इज, प्लस ऐड करके बी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे एंड ए एज इट इज, एंड जो नीचे हमारा बी है उसको हम सिर्फ स्क्वायर में लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, उसको कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना, कुछ नहीं, एज इट इज। जैसे कि अभी tan x है नीचे तो इधर tan x स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर x या हाँ tan स्क्वायर x आ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। तो एग्जांपल देखिए क्या है, डी अपॉन डी एक्स एग्जांपल है। हाँ, मैं पूरा ही भेजूंगा, उधर आपको फाइंड करना है कौन सा रूल किधर लगेगा। डी अपॉन डी एक्स, हाँ हाँ मिल जाएगा, सेक एक्स करो फाइंड। जो मैंने बताया ना वो एज इट इज फॉर्मूला, इधर जो बताए उधर पुट करो, आ जाएगा आंसर। देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अगर ई रेस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ई एक्स एज इट इज रहेगा एंड इसका स्क्वायर, सेक एक्स का स्क्वायर।
तो देखिए e रेस्ट टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेस्ट टू एक्स एज इट इज sec x माइनस sec x को करेंगे तो sec x tan x, ये प्लस होगा ना, माइनस माइनस नहीं, माइनस sec x tan x e रेस्ट टू x अपन sec स्क्वायर x। और एक एग्जांपल दूं इसके ऊपर, ओके तो ले लो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। अच्छा इक्वेशन ये ट्राई करो। देन लॉगरिथमिक पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म पहला है डी अपॉन डी एक्स साइन माइनस इनवर्स एक्स, ये माइनस वन है, साइन रेस टू माइनस वन है, उसका क्या आएगा वन अपॉन द रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन सेकेंड वन इज डी अपॉन डी एक्स देन कॉस इनवर्स एक्स का क्या आएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन थर्ड वन इज हमारा tan माइनस इनवर्स एक्स, tan माइनस इनवर्स एक्स, उसका क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट माइनस इनवर्स एक्स, उसका आएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एंड और दो कौन से बचे हमारे, सेक एंड कोसेक। सेक माइनस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन यहाँ ये। एंड सिक्स्थ वन इज डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। राइट डाउन कर लो। देन देखते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। logarithmic differentiation, logarithmic differentiation। तो फर्स्ट वन इज log AB क्या होता है, log AB is log A plus log B and then log A upon B क्या होता है, yes very good, log A minus log B। एंड मेरे को बताओ log A रेस टू B क्या होता है, log A रेस टू B होता है B log A, yes very good। then
और क्या, हाँ, और ये फॉर्मेट देखिए, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, ऐसा होगा तो कुछ नहीं, लॉग ऐड कर देना, log y इज इक्वल टू एक्स log x, क्या आएगा हमारा, log y 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा x एज इट इज 1/x एंड प्लस log x एज इट इज इंटू 1। तो देन हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, वाई हमारा ऊपर जाएगा तो एक्स एक्स मतलब 1 आएगा ये, तो y इंटू 1 प्लस log x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। y को हमने क्या लिया था, x रेस टू x, तो क्या x रेस टू x 1 प्लस log x या log x प्लस 1, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, x रेस टू x 1 प्लस log x। एंड और एक इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, वो करते चलिए। क्या आंसर आया आपका? हाँ वही फाइनल आंसर बोल दो। हम्म, ओके, बराबर, जो पहला आया वो, हाँ, ओके ओके, वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आया ये वाला। देखिए फिर भी लॉग वाई लेते हैं एंड इधर भी लॉग लेंगे, और स्क्वायर रूट हटाने का है तो इसलिए x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 एक्स माइनस 4 टू 1/2, बराबर। फर्स्ट स्टेप ये है। यही है ना फर्स्ट स्टेप आपकी? ओके, हाँ, then log y is equal to 1/2, then log of x minus 1 प्लस, इधर ये प्लस होगा, हाँ हाँ हाँ, बराबर, आपका आंसर बराबर है। देन माइनस log x minus 3 minus log x minus 4, then 1/y into dy by dx या dx by dy, क्या आएगा, ये नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, ये एज इट इज ही आएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, यही आया आपका। एंड हमारा जो dy बाई डी एक्स चाहिए था वो आएगा, ये y इधर आएगा तो y/2 या y इंटू 1/2 ले लो, एंड ये सब एज इट इज, बराबर।